साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम जानेंगे महात्मा गांधी की शहादत कैसे हुई, क्यों हुई, कौन कौन से कारण थे जिसके नाते कुछ लोग आशंका के आधार पर महात्मा गांधी को अपना शत्रु मान बैठे थे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन इस दिन आज़ादी के साथ साथ विभाजन का दर्द भी हमें झेलना पड़ा। गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि विभाजन मेरे मृतदेह के ऊपर होगा, मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे तभी विभाजन संभव हो पाएगा। और इस तरीके से गांधी जी विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। और इसी कारण महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, क्योंकि वो विभाजन की विभीषिका के दर्द को अच्छी तरीके से समझ रहे थे। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट हुई थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित होकर के काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में, इस कठिन परिस्थिति में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो रहे थे। बहरहाल नोआखली यानी आज के बांग्लादेश में गांधी जी की मौजूदगी से दंगे भी रुके और शांति भी स्थापित हुई। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। इसका तात्पर्य है कि एक बाउंड्री के अंदर अगर 1000 से ज़्यादा पुलिस बलों की तैनाती कर दी जाए, वे उतना शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे जितना शांति गांधी जी के उपवास के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अमन चैन की और शांति स्थापित हो जाती थी। इस कारण उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। एक व्यक्ति जो बाउंड्री फोर्स पे लगे पुलिस बलों से भी ज़्यादा प्रभावी था। खैर, अगले महीने कोलकाता से गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी ने हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए उपवास रखना शुरू किया। एक विवाद तो तब सामने आया जब गांधी जी ने, जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने तो वित्तीय संपत्तियों का बंटवारा हुआ था, जिसमें से बहुत सारा धन पाकिस्तान को दे दिया गया था, बचा खुचा थोड़ा सा धन देना बाकी था। जिस पर पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि भारत सरकार ने जिस धन को हमें देने का वायदा किया है वो धन भारत सरकार हमें नहीं दे रही है। गांधी जी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आपको धन दिलवाएंगे। गांधी जी ने इसके लिए भी सरकार से बात कही और उपवास पर भी अनेक कारणों से दंगों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, 2 समुदायों के बीच मतभेदों और तनाव को कम करने के लिए गांधी जी ने उपवास रखा। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तब गांधी जी क्यों कह रहे हैं कि जो बचा कुछ धन है जो भारत सरकार ने तय किया था वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए। गांधी जी के मन को अगर आपको समझना है तो आपको ये बात सुननी चाहिए। गांधी जी के मन में ये था ही नहीं कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है। कल का गांधार प्रदेश, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसा विख्यात प्रदेश हमसे अलग हो गया है, गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। वे मानते थे कि समझौतों के माध्यम से हम फिर से पाकिस्तान को भारत के अंदर शामिल कर लेंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। और इस कारण उन्होंने उपवास रखने का फैसला किया। फिलहाल ये उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से कुछ लोग इतने नाराज थे कि गांधी जी को
कई दफे मारने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम में जो अतिवादी लोग थे वो अपने अपने स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे, उन्हें दोषी ठहरा रहे थे। इसके बावजूद भी गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा बलों की सुरक्षा को हासिल नहीं किया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ उनके नजदीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। और इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित करने वाले एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी आज जीवित नहीं हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी सोच आज भी जीवित है और प्रासंगिक भी। धन्यवाद। जय हिंद।